गौरी, जरा ध्यान से चलना बच्ची। मालिक, हम लोग बोटिंग पर चलें क्या? चलेंगे मलर, लेकिन उससे पहले किसी और जगह चलते हैं, उसके बाद जाएंगे, ठीक है ना? क्या मालिक, कहाँ जा रहे हैं? मैं बताता हूँ ना। इतनी दूर पैदल चलवाकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? बताता हूँ मलर, चलो। मालिक, क्या हम किराए पर जीप लेने आए हैं? हाँ मलर, पैदल ही कोडाई कनाल घूमेंगे तो हम लोग थक जाएंगे ना। जिस काम के लिए हम कोडाई कनाल आए हैं वो काम नहीं हो पाएगा। हाँ? बॉस। हाँ, 1 मिनट, अभी आया। हाँ ठीक है, बताइए सर। क्या जीप किराए पे मिलेगी? किराए पर देने के लिए ही तो रखी है। किराए पे नहीं चाहिए, मुझे खरीदनी है। खरीदनी है? हम बेचने के लिए नहीं रखते सर, बस किराए पर ही देते हैं। बॉस, अच्छे से सोच के बताइए बॉस। जीप की कीमत 1 लाख होगी, मैं आपको 3 लाख दे रहा हूँ। क्या कहा? 3 लाख रुपए देंगे आप? ठीक है, दे दीजिए सर, शौक से ले जाइए। मालिक, इतने ज्यादा पैसे देकर आखिर जीप क्यों खरीदनी है मालिक? मलर, ये हनीमून ट्रिप हमारी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप होने वाली है। कल जब हमारा बच्चा पैदा होगा और वो जब बड़ा होगा, तब उसे पता चलेगा कि इस जीप में ही उसके मम्मी पापा कोडाई कनाल ट्रिप पर गए थे। तो उसे खुशी नहीं होगी क्या? बस इसीलिए खरीद रहा हूँ। और इतना ही नहीं, शेर के दूध को सोने के बर्तन में ही रखना चाहिए, ऐसी एक पुरानी कहावत है, जानती हो ना? हाँ, ये लीजिए सर, पूरे 3 लाख रुपए हैं। सर, मैं कोडाई कनाल में बहुत सारे कपल्स को रोज देखता हूँ। आप जैसा अपनी पति को प्यार करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा सर। भाई, गाड़ी की चाबी लेकर आना। सर, पेपर्स डैशबोर्ड में रखे हैं सर, तसल्ली से चेक कर लीजिए। हाँ दो, ये लीजिए सर चाबी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस राक्षसी से मुझे आजादी दिलाने वाली मेरी प्यारी मशीन रूपी भैंस, तुम्हें मेरा प्रणाम। मलर, हाँ? चलो आ जाओ जल्दी। आओ बैठ जाओ।
चलो सौम्या, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा चलो 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 चलो। भैया भैया भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, वो क्या जो हुआ? किराए पर जीप लेकर गए हैं वो कहाँ जा रहे हैं? किराए पर लेकर नहीं गए हैं, खरीद कर लेकर गए हैं। खरीद ली क्या? हाँ भाई साहब, वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बोले कि पत्नी को किराए की गाड़ी में लेकर नहीं जाऊंगा, इसलिए अपनी खरीद कर लेकर जा रहे हैं, दोगुनी कीमत देकर। दोगुनी कीमत पर? हाँ भाई साहब। ठीक है सर, हाँ। हम चलते हैं। ठीक है ठीक है। ये सौम्या, उसने जीप किराए पर लेने के बजाय खरीदा क्यों? वो भी दोगुनी कीमत देकर के खरीदा। इसके मन में प्लान क्या चल रहा है पता नहीं है। हाँ? चलो हम उसका पीछा करते हैं। आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। भैया क्या वो हुआ? जो जीप लेकर गया है ना, हाँ। हमें उसका पीछा करना है। अच्छा, क्या ऐसा आपके क्या? पास कोई जीप ठीक है किराए एक मिनट पर? रुकिए। अरे बेटा, भाई साहब को उस गाड़ी में लेकर जाओ। चलो आइए। भाई, जल्दी करो, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी। अब क्या करें समधन जी? बतलाई अम्मा ने जो कहा उसे रानी से पूछें या ना? समधी जी, हमने पहले ही बात की है। वत्तलाई अम्मा ने कहा है कि गौरी के मंगलसूत्र से शिवा की जान बच जाएगी। ये साधारण बात नहीं है। मन में इस तरह की उलझन के साथ नहीं रह सकते हैं। घर के किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए। शिवा की माँ जो रानी है ना, उनके पास जाकर सीधे पूछ लेते हैं, वही सही रहेगा। ठीक है जी। ठीक है। समधन जी, कहाँ गए थे आप लोग? कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम उन माँ से मिलकर आए जो पान में देखकर भविष्य बताती हैं। दामाद किस स्थिति में हैं, उनका इलाज कहाँ करवा सकते हैं, ये पूछने गए थे हम समधन जी। क्या कहा उन्होंने? क्या मेरा बेटा शिवा बच जाएगा? क्या कहा बताइए ना। उन्होंने बताया, उन्होंने जो बात कही है वो मन में बहुत परेशान कर रही है। इसीलिए सोचा सीधे आपसे आकर पूछते हैं। क्या पूछना है? नहीं, उन माँ ने कहा कि गौरी का मंगलसूत्र ही शिवा की जान बचाएगा। हकीकत में तो शिवा ने मंगलसूत्र अभी के गले में बांधा, तो माँ को कहना चाहिए था कि अभी का मंगलसूत्र ही शिवा की जान बचाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि गौरी का मंगलसूत्र शिवा को बचाएगा। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या गौरी की शादी पहले हो चुकी है? अगर हो भी गई हो तो गौरी का मंगलसूत्र शिवा की जान कैसे बचाएगा? क्या ऐसा कुछ हमें ना पता हो? कुछ ऐसा है क्या? प्लीज सच बताइए। उस बात को मन में रखकर हम शांति से नहीं रह पा रहे। अगर कुछ है तो बताइए ना समधन जी। अरे पापियों, इस बात को अभी को बताना है, इसके लिए मैं खुद तड़प रही थी। जब भी मैं बताने गई तुमने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब जब शिवा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है तब तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। अब कैसे सच बताऊं मैं? नहीं, अभी नहीं बताना चाहिए। समधन जी क्या सोच रही हैं? ऐसा कुछ है तो बता दीजिए मुझे। क्या आप लोगों को बड़ा कहा जा सकता है? क्या आप लोगों में विवेक नहीं है? यहाँ मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है, वो कब अपनी आंखें खोलेगा, कब मुझे माँ कहेगा? इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। आपको दया नहीं आती क्या? पागलों की तरह मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये सवाल पूछने का सही समय है? क्या यही आपके शहर की परंपरा है? जाइए, जाकर अपने दामाद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढिए। कहीं मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। बेकार की बातें मत कीजिए। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ आकर। प्लीज आप लोग चले जाइए।
माँ, कम से कम अब तो बता सकती थी ना। नहीं, अभी नहीं, उसके लिए सही समय नहीं है। हम कितने मानसिक तनाव में हैं, फिर भी संदम जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? दामाद जी ठीक हो जाएं, क्या हमें चिंता नहीं है? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? किसी और लड़की का नाम लेकर कहे कि उसका मंगलसूत्र ही जान बचाएगा तो किसी को भी दुख होगा ना। उस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना चाहिए था। फिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखिए समधी जी, ये सवाल हम सीधे जाके गौरी से ही पूछेंगे। गौरी झूठ नहीं बोलेगी। आप क्या कहते हैं? ऐसा ही करते हैं। आराम से, आराम से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आ रहा है। ए, कौन हो तुम और ये सब क्यों तैयार कर रहे हो? क्या चल रहा है? भाई, रात में ठंड बहुत होती है ना, ठंडी होने पर इसे जला देंगे, इसीलिए तैयार कर रहे हैं इसे। क्या आदमियों को जलाओगे ऐसा लग रहा है? और बोल रहे हो कि ठंड से बचने के लिए कर रहा हूँ? ए, मुझसे झूठ मत बोलना। ये बताओ उस नीले बाबा के आदमी हो ना तुम? क्यों? कौन है वो नीला बाबा? मैं किसी को भी नहीं जानता। ए, तेरी आंखों में ही सारी चालाकी दिख रही है। तमीज से सच सच बता दे, तू ही उस नीले वाले बाबा का आदमी है ना? कहाँ है वो बाबा? कहाँ है गौरी? चल बता, बता। सर, मुझे नहीं पता है सर। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता है सर। झूठ बोल रहा है। देख यहाँ, अगर तूने सच नहीं बताया ना तो अभी पुलिस को फोन करके तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। कहाँ है वो बाबा? कहाँ है गौरी? सर बता, सर बता, बता, सर बता रहा हूँ सर बता रहा हूँ। अरे छोड़िए सर। ए! ये सब जरूर उस नीले बाबा के कहने पे ही किया गया होगा। ये बाबा पक्का गौरी को लेके यहीं आया होगा। मालिक, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैकेनिक के पास लाकर गाड़ी रोक दी। वो इसका ब्रेक बहुत शार्प है। पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय ब्रेक इतने शार्प नहीं होने चाहिए, इसलिए थोड़ा ढीला करवाना होगा। हाँ, एक काम करो, वहाँ पे एक मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ के भगवान बहुत शक्तिशाली हैं। तुम जाके वहाँ प्रार्थना करो कि मेरे पति बहुत अच्छे से रहें, समझ गई? अगर मैं ठीक रहा तो तुम, मैं, हमारा बच्चा, हमारा परिवार सब अच्छे से रहेगा। सही है ना? ठीक है। ठीक है, जाओ। भाई जरा इधर आना। क्या सर, गाड़ी में कोई समस्या है क्या? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ही है। बस एक छोटी सी मदद चाहिए। करोगे मदद ना? चाहिए? क्या है बताइए ना। कुछ नहीं, बस जीप के ब्रेक काटने हैं। सर, क्या सर हिल स्टेशन पर गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक काटने के लिए कह रहे हैं? क्यों,
मैं अपनी जीप का ब्रेक काटने को बोल रहा हूँ, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम कुछ भी करके चले जाओगे, फिर पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर हमें ही लगाने पड़ेंगे ना। जाइए सर, कोई और देखिए। बॉस, मुझे अपनी गाड़ी में रोमांच बहुत पसंद है, इसलिए बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तुम्हारा पैसा मैं दूंगा ना। अपने पैसे अपने पास रखिए सर, उसकी वजह से एक जान चली जाएगी। जान चली गई तो पाप मुझे ही लगेगा। बिजनेस में भी एक धर्म होता है सर। चलिए जाइए, निकलिए यहाँ से। बॉस, हाँ? आप पैसे नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, थोड़ा पीने के लिए पानी लाएंगे क्या? रुकिए। बहुत बहुत थैंक्स। उसने अभी क्या किया? मलर, हाँ आ रही हूँ मालिक। पापा, हाँ। उस मैकेनिक से पूछते हैं। भाई भाई भाई, वो जो जीप लेकर गया है, तुम उससे कुछ बात कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे? कुछ बताएंगे वो हमें? आदमी मुझे कोई गलत इंसान लग रहा था सर। वो आया और कहने लगा इस जीप के ब्रेक कट कर दो। मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया सर, लेकिन वो किसी और प्लान के साथ चला गया। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई गलत काम करेगा सर। उसकी आंखें देखकर ही पता चल रहा है सर। कौन है वो सर? आपका जानने वाला है क्या? हाँ भाई, जान पहचान का है। मैं देख लेता हूँ, चलते हैं। पूजा हो गई ना मलर? ठीक है, आके बैठ जाओ। मलर, 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 मलर। मलर! सौम्या, उसने ब्रेक काटने की कोशिश तो की। उसने पक्का मलर को कहीं ले जाकर खत्म करने का प्लान बनाया। अब हम और तमाशा नहीं देख सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर वो तो कहीं चला गया। रुको, हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे? कुछ करते हैं। यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। छे, देखते हैं कहाँ सिग्नल मिलता है। चलो आ जाओ सौम्या। बच्ची, हाँ? जरा तुम यहीं पर रुको। मैं देखता हूँ कि इंतजाम ठीक है कि नहीं है। क्या उसने चिता की जगह ढूंढ ली है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बच्ची, थोड़ी देर में हम चिता की जगह पर पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारे चिता पर चढ़ने से पहले कुछ इंतजाम करने होंगे। मैं बस वही देख करके आता हूँ। तब तक एक काम करो,
तुम यहीं पर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आता हूँ, देख कर इंतजाम। हाँ हाँ ठीक है स्वामी जी।